सोनल दिल्ली की रहने वाली हैं, 24 साल की हैं। अपने अंडर आई बैग से काफ़ी परेशान हैं। अब ये अंडर आई बैग्स क्या होते हैं? देखिए, कुछ ऐसे दिखते हैं, एक तरह से आंखों के नीचे होने वाली सूजन। अब सोनल को हमेशा से अंडर आई बैग्स की दिक्कत नहीं थी, जैसे बहुत से लोगों में ये पैदाइशी होते हैं, पर पिछले कुछ महीनों से सोनल के अंडर आई बैग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो चाहती है हम इनसे निपटने में, इन्हें कम करने में उनकी मदद करें। तो डॉक्टर से जानेंगे क्या अंडर आई बैग्स जड़ से ख़त्म किए जा सकते हैं, पर उससे पहले समझते हैं ये क्या होते हैं और क्यों हो जाते हैं। अंडर आई बैग्स आंखों के नीचे होने वाली सूजन को कहा जाता है। इन्हें बैग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे पाउचेस होते हैं जो आंखों के नीचे से शुरू होकर चीक्स तक सीमित रहते हैं। बैग्स के होने के कई कारण होते हैं। ये डिपेंड करता है कि बैग पानी से भरकर हुआ है या फिर फैट से भरकर। पानी से भरकर अगर हुआ है तो आप नोटिस करेंगे कि ये सुबह के टाइम ज़्यादा नजर आते हैं और जैसे जैसे दिन आगे जाता है ये धीरे धीरे कम हो जाते हैं। पानी वाले बैग्स अक्सर तब नजर आते हैं जब आपकी नींद पूरी ना हुई हो या खाने में नमक ज़्यादा पड़ा हो। ज़्यादा नमक वाला खाना खाने से पानी अपनी ओर खींच लेता है, नमक अब पानी को अपनी ओर खींच लेता है और इससे सूजन बढ़ जाती है जो आंखों के नीचे ज़्यादा नजर आती है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से भी अंडर आई बैग्स हो सकते हैं। अंडर आई बैग्स कुछ सिस्टमिक इलनेसेस से भी हो सकते हैं, जैसे कि किडनी डिजीज या थायराइड प्रॉब्लम्स। अंडर आई बैग्स फैट की वजह से भी हो सकते हैं। ये या तो जेनेटिक होते हैं, अगर फैमिली में किसी और को हो तो आपको होने के चांसेस हैं, या फिर जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है हमारी स्किन में कोलेजन कम हो जाता है। कोलेजन की कमी से और स्किन की इलास्टिक टिश्यूज और मसल के वीक होने की वजह से जो फैट हमारी आंखों को सपोर्ट करते हैं वो गिरकर नीचे आ जाते हैं और एक पाउच बन जाते हैं। अंडर आई बैग्स किन कारणों से होते हैं वो आपने समझ लिए। अब आते हैं एक और ज़रूरी सवाल पर। आपकी किन गलतियों से आंखों के नीचे सूजन और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा दिखने लगती है? इससे बचने के लिए क्या करें, और हाँ, साथ ही इसका इलाज क्या है, सुनिए। हमारी आंखों की स्किन बहुत पतली और सेंसिटिव होती है और यहाँ पे कोई भी एलर्जी होना या कोई भी आपकी मसल्स या स्किन को थकावट होना, इससे हमारी आंखें सूजी हुई लग सकती हैं। सो जाहिर है कि इसके लिए आप आंखों की केयर करें। अगर आप आई मेकअप यूज़ कर रहे हैं तो कीजिए शौक से, लेकिन उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जब टीवी देखते हैं या कंप्यूटर पे काम करते हैं तो प्लीज़ अपना चश्मा पहने अगर आपको चश्मा है। और जब भी आप धूप में जाएं, बिकॉज बहुत ज़्यादा हार्श लाइट होती है तो वो भी आंखों को स्ट्रेन करती है, तो आप चश्मा पहन के रखें अपना सनग्लासेस। इसके अलावा ऑफकोर्स स्मोकिंग और अल्कोहल हमें पता है कि वाटर रिटेंशन करती हैं और इससे भी हमारी आंखों की सूजन बढ़ती है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लगाने से आंखों में पानी आ रहा है या इचिंग हो रही है या एलर्जी हो रही है या आपकी आंखों के चारों ओर जो स्किन है वो रेड हो रही है, ड्राई फ्लेक हो रही है, इसका मतलब उस प्रोडक्ट से आपको एलर्जी है, वो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए और उसके लिए इनफैक्ट किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट भी लीजिए। कुछ हमारी हैबिट्स भी होती हैं जिनकी वजह से ये अंडर आई स्वेलिंग बढ़ सकती है, जैसे कॉन्स्टेंटली आंखों को रब करना और या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा अपने फ़ोन पे या टेलीविज़न पे आंखों को स्ट्रेन कर रहे हैं तो भी आंखों में सूजन बढ़ेगी, आप थकावट फील करेंगे। या अगर आप सोते वक्त अपने पेट के बल सो रहे हैं तो बिकॉज ग्रेविटेशन की वजह से सारा फ्लूइड आपके फेस और आंखों के नीचे भी इकट्ठा हो जाएगा, तो वो चेंज ऑफ पोजीशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी आंखों के नीचे पानी यानी फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, सबसे पहले पीसीओडी, डायबिटीज़ या कोई मेटाबॉलिक रीज़न हो सकता है, उसका आप ट्रीटमेंट करें। सेकेंडली हो सकता है आप खाने में नमक बहुत ज़्यादा खा रहे हो, सॉल्ट इंटेक ज़्यादा हो, बिकॉज जहाँ भी सॉल्ट होता है वो अपने साथ अपने आप पानी खींचता है और स्वेलिंग बढ़ती है, तो वो ट्रीट करना भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना सॉल्ट कंट्रोल कीजिए।
आंखों को थोड़ा रेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कोई भी कुकुम्बर या पोटैटो का पेस्ट लगा सकते हैं, उसको कस के फ्रिज में ठंडा करके वो सूदिंग भी होगा, आपकी आंखों के नीचे पिगमेंटेशन भी कम करेगा और सूजन भी। उसके अलावा कोई भी कोल्ड स्पून या कुछ भी आप रखेंगे अगर थोड़ी देर, तो भी आपकी आंखों को राहत मिलेगी। या नाइट में आप कोई विटामिन के, कैफीन, ज़ैंथिन ये कंटेनिंग अंडर आई क्रीम यूज़ कीजिए। इससे भी ऑफ कोर्स आपकी आंखों के फ्लूइड इम्प्रूव होगा। और एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट्स करते हैं आंखों के नीचे, जिससे कि वो जो फ्लूइड है वो भी कम होता है और वाटर रिटेंशन भी कम होता है। लेकिन अगर आपकी आंखों के नीचे फैट है जो आपको पता चलेगा कि आपकी स्वेलिंग, जो भी सूजन है, जो बैग्स है, वो पूरे दिन ऐसे ही रहेंगे, शाम तक कम नहीं होंगे। इसका मतलब है कि आपकी आंखों के नीचे फैट है। और फैट का ट्रीटमेंट या तो हम मेडिकली करते हैं, ऑफ कोर्स नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं, जैसे हम यहाँ पे इंजेक्शंस देते हैं जिससे फैट डिजॉल्व हो जाता है, या जो आपका बैग है हम उसके नीचे फिलर इंजेक्शंस देते हैं। लेकिन ये सब टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स हैं, ऑफ कोर्स कुछ टाइम के बाद ये रिकर कर सकता है। तो अगर आपको एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसका नाम है ब्लेफरोप्लास्टी, जिसमें आंखों के अंदर से सर्जन एक छोटा सा कट देके पूरा बैग, जो फैट बैग है, उससे निकाल के उसे स्टिच करके और वो परमानेंटली निकल जाता है। अगर आपके अंडर आई बैग्स हैं तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बहुत बार ये नेचुरली होते हैं, जेनेटिक होते हैं, आपकी आंखों की बनावट ही ऐसी होती है। इसलिए डॉक्टर ने जो गलतियां अवॉइड करने के लिए कही हैं वो ज़रूर करिए, पर आई बैग्स को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए।